बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 दिसंबर का आगाज़ हो गया है मंगल के दिन का, लेकिन बात करेंगे 25 दिसंबर सोमवार तक की सूरत हाल के बारे में। और दिखाई यूँ देता है कि इमरान खान जो बज़ाहिर तो जेल में कैद हैं, लेकिन इमरान खान पर किस्मत मेहरबान नज़र आती है। हर मामले में इमरान खान के बदतरीन दुश्मनों की तरफ से ऐसी गवाही आती है कि इमरान खान का बयानिया जीत जाता है, इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होता है, इमरान खान की कही हुई बात सच साबित हो जाती है और दुरुस्त करार पाती है। मामला यह है कि आपको पता ही है कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया है, और जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ कि 71 रोज़ तक इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज रखा, 23 नवंबर को फैसला सुनाया, 20 दिन दिए और फिर तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन कराए, उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। और पहले से पता था कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया जाएगा, क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है। सज़ा याफ्ता मुजरिम इश्तियारी फरारी मफरूर भगोड़ा जो लंदन में मौजूद था, वो पाकिस्तान आने के लिए उसकी जो शराइत थी उनमें से एक शर्त यही थी कि बल्ले का निशान नहीं होगा इलेक्शन में, और बाकी शराइत भी उसकी पूरी हुई हैं। उसको जिस तरह बरी कराया गया है, जिस तरह से इमरान खान को जेल में डाला गया है, इमरान खान पर बोगस केसेस बनाए गए हैं, तो ये सारी उसकी शराइत थी। अब मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तो वैसे तो सबको ही पता था कि वो बाइस्ड है, बददियानत है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब पूरी तरह सर्व कर रहे हैं शरीफ ख़ानदान को, नून लीग को। लेकिन कल जो बयान सामने आया है परवेज़ खटक साहब था, उसने बाजी पलट दी है। और एक ऐसे मौके पर परवेज़ खटक साहब का बयान आया है जब उस बयान के 24 घंटे बाद तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से रजू करना था, तो एक बड़ी तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी उनके हक़ में गवाही आई है परवेज़ खटक की जानिब से, जब परवेज़ खटक ने यह कहा है कि उनको ऑफ़र की गई थी कि बल्ले का निशान आप ले लें। इसका मतलब यह है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया नहीं था, बल्कि कहीं और ये फैसला हो चुका था कि बल्ले का निशान पीटीआई से लिया जाएगा, और वाकई हो चुका था। और नवाज शरीफ को बहुत पहले बता दिया गया था कि बल्ले का निशान नहीं होगा। और मैंने तो खुद इस पर वीडियो की थी। मैंने जिस दिन बल्ले का निशान लिया गया था उस दिन अपनी ट्वीट को ट्वीट किया था कि नून लीग को बताया गया है कि बल्ले का निशान नहीं होगा, और उनके कॉन्फिडेंस की एक वजह यह भी है कि बल्ला तो होगा नहीं, जो कि उनका कॉन्फिडेंस गलत है, मैं समझता हूँ। अब मामला ये है कि और इससे पहले कुछ तजियाकार जो हैं वो भी बता चुके थे, कुछ सहाफ़ी वो भी बता चुके थे कि बल्ला जो है वो नहीं होगा। ये सारी मामला अब एक ऐसे टाइम के ऊपर जब तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट आज जाना है, तो इस मौके के ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर, या इलेक्शन कमीशन नहीं तो फिर कहीं और से कहा गया परवेज़ खटक साहब को कि आपको बल्ले का निशान दे देते हैं, तो ये चीज़ ये साबित करती है कि ये इंटर पार्टी इलेक्शन तो सिर्फ बहाना थी, ये मामला बहाना था। असल निशाना बैट था, वो लेना था। और अब तो हम आवाम पाकिस्तान ने भी दरख्वास्त दे दी हुई है कि हमें बल्ले का निशान दे दिया जाए। तो ये चीज़ इमरान खान के मौक़िफ़ की तस्दीक है कि पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं, और ये इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस भी बोगस हैं, फ़ैसले भी बोगस हैं, और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से आलाकार बन के शरीफ ख़ानदान का ये काम कर रहा है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है। तो अब आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो इसकी समाअत होगी। पीटीआई कोशिश करेगी कि आज ही जो है समाअत के लिए ये केस मुकर्रर हो जाए। आज की ज़रा बात कर लेते हैं, आज क्या कुछ चलता रहा है इलेक्शन कमीशन में, आज की अपडेट्स क्या हैं, सारी चीज़ों पर बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। दिन भर की जो इंपॉर्टेंट खबरें थी, इससे पहले मैं एक वीडियो कर चुका हूँ, उसमें कुछ चीज़ें बता दी थी आपको। एक तो यह है कि आम इंतखाबात के लिए 2024 आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों की 1085 नशस्तें बनती हैं, और इन पर 28,626 उम्मीदवारों की जानिब से जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। कौमी असम्बली की जो डायरेक्ट डायरेक्ट कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन लड़ के जो आते हैं लोग, उनकी वो जो नशस्तें हैं वो 266 हैं। उन पर 7,713 उम्मीदवार हैं। ख़वातीन और अक़लियतों की 70 नशस्तों पर 609 उम्मीदवार हैं, और सूबाई असम्बलियों की जनरल 593 नशस्तों पर 18,546 उम्मीदवार हैं, और 156 सूबाई जो मखसूस नशस्तें हैं उन पर 2,367 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। तो ये जनाब है सूरत हाल। अब आ जाएँ अगली खबर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। आज अडियाला में समातें हैं, इलेक्शन कमीशन में समातें हैं, हाई कोर्ट्स में बड़ी इंपॉर्टेंट समातें हैं, और इनमें से एक जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो ब्यूरोक्रेसी के सामने बेबस नज़र आता है। और अकील साहब की ये खबर है कि इलेक्शन कमीशन ब्यूरोक्रेसी के सामने बेबस। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अहकामात के बावजूद IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद अपने ओहदों पर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के तबादलों का मामला समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। आज इसकी समाअत होनी है। इलेक्शन कमीशन ने IG इस्लामाबाद अकबर नासिर और डिप्टी कमिश्नर जो हैं इरफान मेमन, इनके तबादलों के मामले पर सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इससे कबल IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने के लिए 2 मरतबा लेटर जो हैं वो लिखे गए हैं। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने के लिए पहला जो लेटर है वो 17 अगस्त को सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को लिखा गया, दूसरा 20 अक्टूबर को लिखा गया, और दोनों का जवाब जो है वो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नहीं दिया गया।
और तीसरा ख़त 22 दिसंबर को जो है वो लिखा गया है और रिपोर्ट तलब की गई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 17 अगस्त से बेबस है। 14 अगस्त को निगरान हुकूमत आई थी। 14 अगस्त से लेके आज अगस्त गुजर गया, सितंबर गुजर गया, अक्टूबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया, दिसंबर, 5 माह से ज़्यादा हो गए हैं। 5 माह से ज़्यादा इन 2 अफसरों को इलेक्शन कमीशन चेंज नहीं करवा सका। हालांकि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, वो बुला के अहकाम दे सकते हैं, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो असल में किन कामों में मसरूफ़ है। उसके बाद जो 22 अच्छा अब यह है कि और वजारत दाखिला की जानिब से IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के तबादलों के लिए 20 नवंबर को सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिखा गया था। इलेक्शन कमीशन और वजारत दाखिला के अहकाम के बावजूद ताहाल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर जो है इनके तबादले नहीं किए गए और अब इन्होंने समाअत करनी है। आज का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी खबर इलेक्शन से जुड़ी वो ये है, तीसरी खबर बल्कि कि जो इलेक्शन कमीशन है जो नैब है उसने नवाज शरीफ, मरीम नवाज समेत तमाम नून लीग के तकरीबन जो मेन उम्मीदवार हैं उनको नैब ने जो है वो क्लियर कर दिया है कि जनाब हमारा इनसे कोई मामला नहीं है, हमारे दिलों में ये बसते हैं और ये बिल्कुल ज़बरदस्त लोग हैं, शानदार लोग हैं, कोई इन्होंने करप्शन लूट मार नहीं की और इनको जनाब क्लियर हम कर रहे हैं, आप बिल्कुल इनको इलेक्शन जो है वो लड़ने दें। उसके बाद GDA ने जो रुकन इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और उन पर झुकाव का इल्ज़ाम लगाया है और सायरा बानो ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि साइमा आगा नामी खातून को पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध से ख़वातीन की नशिस्त पर नामज़द किया गया है और साइमा आगा जो है वो निसार दुरानी लॉ एसोसिएट की रुकन है। सायरा बानो ने कहा है कि सिंध में GDA समेत कई जमातों को निसार दुरानी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि उनका झुकाव एक मखसूस सियासी जमात की तरफ है और उन्होंने कहा है कि किस हैसियत में उनकी रुकन को पीपल्स पार्टी ने टिकट से नवाजा। ये मफादात का टकराव और इलेक्शन की शफाफियत पर संगीन सवालात हैं और इन इक़दाम से उन्होंने कहा कि इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठेंगे। उम्मीद है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन सवाल का जवाब देंगे। तो उसके बाद आज हैं जनाब जो मुशीर बराए एस्टेब्लिशमेंट थे प्राइम मिनिस्टर के अनुराला काकड़ के आहद खान चीमा, उनको ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी गई है और उनको ओहदे से हटाने की समरी भेजी गई थी सदर मुमलिकत को। उन्होंने उस समरी को अप्रूव कर दिया और उनको ओहदे से हटा दिया गया है। 100 जूते 100 प्याज, उनको हटाया नहीं जा रहा था। उसके बाद ये भी बता दूं आपको कि इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल तरदीद की है परवेज़ खटक साहब के इस बयान की कि उनको बल्ले के निशान की ऑफ़र की गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे जिसको ज़रा सा भी एतबार है तो वो पहली फ़ुर्सत में जाके किसी साइकेट्रिस्ट से, किसी दिमाग के डॉक्टर से इलाज करवाए। अगर किसी को 1% भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन मेंबरान पर एतबार है तो वो अपने दिमाग का इलाज कराए। उसके बाद ये जो PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम किए गए हैं उसकी वजह से जो मुल्क भर में जो मखसूस नशस्तें हैं 226 वो अब ख़तरे में पड़ गई हैं क्योंकि उसकी वजह यह है कि चारों सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली में कुल मिला के 226 मखसूस नशस्तें बनती हैं। जैसे कौमी असम्बली में 60 जो है वो ख़वातीन की नशस्तें हैं, अक़लियतों की 10 सीटें हैं और इसी तरह से पंजाब असम्बली में ख़वातीन की 66, अक़लियतों की 8 सीटें हैं और सिंध असम्बली में ख़वातीन की 29, अक़लियतों की 9 सीटें हैं और इसी तरह से KPK और बलूचिस्तान की भी सूरत हाल है। तो ये एक मामला है जो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन ज़ाहिर है अब ये मामला अदालतों में जाएंगे और इसके ऊपर चीज़ें होंगी क्योंकि PTI की जो मखसूस नशस्तों के ऊपर ख़वातीन की लिस्ट है वो भी इलेक्शन कमीशन ने रोक ली है और साथ ही जो लिस्ट जारी की गई है पॉलिटिकल पार्टीज़ की उसमें PTI तो है लेकिन आगे सरबराह का नाम जो है वो गायब कर दिया गया है। कुछ और भी इससे जुड़ी हुई ख़बरें हैं इस सारी सूरत हाल से। PTI के उम्मीदवारों पर सादकाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कौमी जो एक हल्का है 174 वहाँ से नदीम अब्बास चीमा और सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं 265 से सजाद वड़ाइच और कुछ और भी हैं, नाम आ रहे थे लेकिन यहाँ पे मेरे पास 2 ही लिखे हुए, इनके ऊपर भी FIR हुई हैं और भी हुई हैं। इसके अलावा मैं देख रहा था बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि ये FIRs अहमद वड़ाइच ने लगाई हैं और FIRs 3 हुई हैं और तीनों में एक जुमला जो है वो लिखा गया है कि वज़ीराबाद के जो है उसमें लिखा गया जो FIR की गई कि कैसे वो भाग रहे थे और क्या हुआ, उसमें लिखा हुआ है अहमद भाग जाओ पुलिस आ गई है। गुजरांवाला में लिखा हुआ है, गुजरांवाला वाली FIR में तारिक भाग जाओ पुलिस आ गई है। गुजरांवाला में जो दूसरी FIR है उसमें लिखा हुआ है जमाल भाग जाओ पुलिस आ गई है। तो साबिक स्पीकर हामिद नासिर चट्ठा, साबिक MNA मियां तारिक फैमिली और साबिक MP नासिर चीमा फैमिली जो है वो मुलजिम है और ये इस तरह से तो जो है वो चीज़ें हो रही हैं। आप एक और ये चीज़ देखें, ये आ गया है जो पार्टियों की जो लिस्टें हैं
उनको जो ख़वातीन की और अक़लियतों की मख़सूस नशिस्तें हैं उस पर स्क्रूटनी के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने बुलाया है, उस लिस्ट में PTI है ही नहीं। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस है, नून लीग है, तहरीक लब्बैक है, जमात इस्लामी है, मुस्लिम लीग काफ़ है, इस्तेकाम पाकिस्तान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती है और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है। और इसलिए क्योंकि अब सियासी जमातों की जो सरबराहान की फहरिस्त से भी इमरान खान का नाम जो है वो हटा दिया गया है। उसके बाद आगे आ जाए जनाब, ये अभी बड़ा उन्होंने कहा था, ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं कि बड़ी उन्होंने मसनूई बारिश करवाई है और ये वो, तो लाहौर की जो सूरत हाल है वो ये है कि लाहौर अभी भी दुनिया के बदतरीन जो है वो शहरों में से है फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, और कराची जो है वो 7वें 8वें नंबर पर है। नबील अनवर ढक्कू जो हैं उनकी जो एक ख़बर है कि PTI के जो MPO के तहत गिरफ़्तार रहनुमा थे उनको रिहा किया गया, लेकिन साथ ही उनको गाय चोरी के मुकदमे में जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। और उसमें उनकी जो डिटेल्ड ख़बर है उसमें उन्होंने डॉन में जो ख़बर है उनके मुताबिक 21 दिसंबर को MPO के तहत उनको हिरासत में PTI के कारकुनान को हिरासत में लिया गया, और जब 22 दिसंबर को उनको जेल से रिहा किया गया उसके बाद दोबारा उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और इल्ज़ाम उन पर यह है कि उन्होंने गाय चोरी की है, पता नहीं किसी नून लीग वाले की गाय खोली होगी। तो मोहम्मद नसीरुद्दीन बाबर उर्फ बाबर गुजर PTI के उन 4 कारकुनान में शामिल हैं जिन्हें 21 दिसंबर को डिप्टी कमिश्नर चकवाल के हुक्म पर MPO के तहत हिरासत में लिया गया था। PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही के वकील एडवोकेट सैयद नजमुल हसन, PP 22 से PTI के उम्मीदवार मलिक अख्तर शहबाज, PTI चूहा सैदन शाह तहसील जनरल सेक्रेटरी मलिक एहसान महमूद और चूहा सैदन शाह में PTI यूथ विंग के अहदेदार बाबर गुजर को DC चकवाल के हुक्म पर 21 दिसंबर को MPO के तहत हिरासत में लिया गया। ताहम एडवोकेट सैयद नजमुल हसन की गिरफ्तारी के बाद ज़िले इंतज़ामिया को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साथ पंजाब बार कौंसिल की जानिब से शदीद दबाव का सामना करना पड़ा और चारों को की नज़रबंदी को जो है वो ख़त्म करना पड़ा और रिहा करना पड़ा। इसलिए डिप्टी कमिश्नर ने 22 दिसंबर की सुबह रिलीज़ आर्डर जारी किया। अपने हुक्म में उसने ज़िले पुलिस अफसर यानी DPO की तरफ से एक ख़त मौसूल होने के बाद कहा कि जिसमें DPO ने कहा था कि अमन व अमान की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है, इसलिए इन चारों अफराद को मज़ीद हिरासत में रखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर जैसे ही 4 अफराद जेल से रिहा हुए, मलिक अख्तर शहबाज को कलर कार पुलिस ने 9 मई के वाक़े में दोबारा गिरफ़्तार किया, जबकि बाबर गुजर को गाय चोरी के मुकदमे में सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। और ये सारी चीज़ें PTI के ज़िले जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट चौधरी तलत महमूद ने भी डान को बताईं। 18 सितंबर को दर्ज की गई FIR के मुताबिक चूहा सैदन शाह के एक गाँव का नाम लिखा हुआ है कि वहाँ के रिहायशी मोहम्मद आतिफ ने पुलिस को बताया कि उसकी गाय, जिसकी कीमत 60,000 रुपये थी, दिन भर चरने के बाद शाम को घर वापस नहीं आई, एक जंगल में गई और ख़दशा है कि वो चोरी हो गई है। और पुलिस 3 माह तक तो उसकी गाय का पता लगाने में नाकाम रही और ना ही कोई चोर पकड़ा, ना ही गाय बरामद हुई। ताहम 21 दिसंबर की रात पुलिस ने बाबर गुजर को जेल से बाहर आते ही इस केस में उठा लिया कि इसने गाय चोरी की है। और राब्ता करने पर शिकायत कुनिंदा मोहम्मद आतिफ ने डान को बताया कि बाबर गुजर अपनी गाय नहीं ले सकते थे क्योंकि तो इसलिए उन्होंने फिर इनकी गाय जो है वो चोरी की है। तो और बाबर गुजर का जो है वो जनाब जिस्मानी रिमांड भी जो है वो ले लिया गया है पुलिस की जानिब से 2 रोज़ा। और राब्ते करने पर तफ्तीशी अफसर रहमतुल्लाह ने डान को तस्दीक की कि बाबर गुजर को गैर चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। अफसर ने मजीद कहा कि अगर वो बेकसूर साबित हो जाता है तो उसे केस से बरी कर दिया जाएगा। और एडवोकेट तलत महमूद ने पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत की है। तो ये जनाब है सूरत हाल। और आज एक और मामला हुआ कि एक बावर्दी DSP जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की सालगिरह का केक काटते हुए पाए गए हैं। तो ये जनाब साफ़ शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं, ये सूरत हाल है। और बाकी जो है वो आवाम के लिए तो बहरहाल सारी बुरी खबरें, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ मोहम्मद इमरान अहमद साहब जो बड़े से जर्नलिस्ट हैं कराची के, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि पाकिस्तानियों गैस के बिलों की शक्ल में जानलेवा जो बम हैं उनसे निपटने के लिए तैयार हो जाओ। जिस घर का बिल नवंबर में 2000 रुपये आया था, दिसंबर में वो बिल 11,000 रुपये का आएगा। हुक्मरान पाकिस्तान को पत्थर के दौर में पहुंचाने और एक एक पाकिस्तानी को भिखारी बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ये उन्होंने जनाब वो किया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। मैं एक आध और ख़बर थी जो मुझे लगता है कि वो रह गई है और उस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन नहीं, तकरीबन चीज़ें हो गई हैं। तो ये जनाब 25 दिसंबर की जो है वो सूरत हाल थी। कुछ ख़बरें मैंने आपके सामने रखी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकीम हम सब का हमें नासर। अल्लाह हाफ़िज़।